एनसीईआरटी बुक से प्रतिशतता चैप्टर से प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। इसको प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलना है? जब भी कोई नंबर को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से मतलब 100 से गुना करना पड़ता है। 100 से गुना कर देने से ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये पॉइंट भी हटाना है। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, मतलब एक ही ठो नंबर है, इसलिए इसको 10 से भाग दे देंगे। तो हम लोग का क्या बचेगा, 25 इंटू 100/10%। अब ये 0 और 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या हम लोग का 25 और ये 10 बचा है, मतलब यहाँ पे गुना करने से 250% हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का आंसर। उसके बाद है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या दिया, 32.5। इसको भी उसी टाइप से करेंगे, 32.5 इंटू 100%। अब ये पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना मतलब 10, 100 इसी से भाग देना पड़ता है। जैसे 0 के बाद 1 0 है तो 1 10 मतलब 10 होगा। तो यहाँ पे 325 पॉइंट हटाने के बाद इंटू 100/10, 0 0 कट गया, यानी 325 और इसको गुना करने से एक 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 बच रहा है, 10 से गुना करने से 0 आता है, इतना परसेंटेज। ये हो गया इसका आंसर। अगला 3 नंबर है 0.4। इसको भी उसी टाइप से 100 से गुना करके परसेंटेज लिख देंगे। अब ये पॉइंट को भी हटाना हम लोगों को। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट हटा दिए, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी 10 से गुना करेंगे, 10 से भाग देंगे, यानी 4 गुना 100/10। तो ये 0 0 कट गया, ये परसेंटेज भी लिखना है। और 4 10 से 40, यानी इसका हो जाएगा 40%। अब है 4 नंबर 0.06। तो 0.06 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। अब पॉइंट भी हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद 1 2 2 0 है, यानी 100 से भाग हो जाएगा, पॉइंट हट गया। यानी यहाँ पे 0 0 6, मतलब इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले 0 रहता है, उसका वैल्यू नहीं रहता है। और इंटू 100/100 और परसेंटेज, तो दोनों 100 100 कट गया, यानी 6%। ये हम लोगों का आंसर बचा। उसके बाद है 5 नंबर 11.3। अब 11.3 को कैसे करेंगे, 11.3 इंटू 100, ये परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज मिलाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। और पॉइंट भी हटाना है साथ में। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी यहाँ 10 से डिवाइड दे देंगे, यानी 113 गुना 100/10 100%। अब क्या करेंगे, देखिए जो कटेगा उसको काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, यानी 1 1 3 और 10 के साथ गुना होने से एक 0%। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट 6 नंबर 3.75। इसको भी उसी टाइप से करेंगे, 3.75 इंटू 100%। अब 3.75 को क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम लोग, इसे पॉइंट हट गया तो 100 से भाग दे देंगे, इंटू 100%। 100 तो कट जाएगा, बचा क्या 375, क्योंकि यहाँ पॉइंट भी हट चुका है, तो 375%। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है 7 नंबर 0.82। इसका भी उसी टाइप से करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 0.82 इंटू 100%। और ये पॉइंट भी हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम लोग पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना 0 लगा के 1 दे देंगे, यानी 10 100 1000 कुछ भी हो सकता है, यानी 82/100 इंटू 100%। 0 दोनों कट गया, यानी 82%। ये हो गया इसका आंसर। अब है 7 नंबर हो गया हम लोगों का। अब 8 नंबर
8 नंबर 0.403 क्या हो जाएगा 0.403 इंटू 100%। अब पॉइंट भी हटाना है। अब पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना 0, 1 2 3 यानी 1000 हो जाएगा। यानी 403 बचा हम लोगों का। उसके पहले जो 0 होता है उसका वैल्यू नहीं होता है, बाय 1000 गुना 100%। 1 2 2 0 कट गया। यहाँ पे बचा कितना 10 बचा, यानी 403/10 है ना। तो 1 0 है, यानी 1 के बाद पॉइंट हम लोग दे सकते हैं। इसको अब पॉइंट में लिखना चाहे तो 40.3% होगा इसका आंसर। 40.3 क्यों होगा 40.3? क्योंकि 1 0 है, इससे 10 से अगर भाग देंगे ना तो 1 के बाद पॉइंट, जैसे पॉइंट हटाने के लिए उतना 0 से गुना भाग देना पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट देने के लिए भाग देने से उतना पॉइंट आता है। जैसे 40.3 आया, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 9 नंबर में 0.705। इसको भी उसी टाइप से करेंगे। 0.705 इंटू 100%। तो इसमें पॉइंट भी हटाना है। अब नेक्स्ट लाइन में पॉइंट हटाएंगे। 0.705 इंटू 100%, ये रहने दीजिए, बाय कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 3, तो 3 0 लेके हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अच्छा से लिखेंगे तो 705/1000 गुना 100%। 1 2 0 2 0 कट गया, यानी 705/10 बचा। 705/10। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 10 से भाग देने से 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ पे 70.5%। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है 10 नंबर 0.17। इसको भी उसी टाइप से करना है। क्या करेंगे 0.17 इंटू 100% भी, 0.17 इंटू 100। पॉइंट भी हटाना है। तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो इसमें 2 0, यानी 100 से भाग हो जाएगा प्रतिशत, यानी 17 गुना 100/100%। तो दोनों 100 100 कट जाएगा, बचा क्या 17%। इसका आंसर। ये 2 नंबर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि दिए गए आकृतियों के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए। जो रंगीन भाग है उसका भिन्न भी निकालना है और इन भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिखिए। इसको प्रतिशत के रूप में भी लिखना है। तो पहला वाला कितना हो जाएगा भिन्न, देखिए टोटल कितना है उसको नीचे लिखा जाता है। टोटल वाला को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे 8 लिखेंगे और जो रंगीन भाग है उसमें 4 है। तो इसको करके पहले भिन्न निकालेंगे, उसके बाद उसका प्रतिशत निकालेंगे। ये देखिए पहला नंबर में इस टाइप का चित्र दिया गया है। इसमें टोटल भाग कितना है, कुल भाग 8 है और रंगीन किया हुआ भाग 4 है, यानी 4 1 के 4, 4 2 8, यानी इसमें कितना भाग होगा भिन्न, इसका भिन्न बराबर भिन्न निकल गया। अब इसका प्रतिशत भी निकालना है। 1/2 इंटू 100%, 100 से गुना कर देना पड़ेगा। 2 50 का 100, यानी इसका कलर किया भाग प्रतिशत में अगर बोले तो ये इसके 50%, मतलब आधा है, और वो तो आधा दिख ही रहा है। सेकंड नंबर है, इस टाइप का चित्र दिया गया है, यानी इसका भिन्न निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर कुल भाग है 1 2 3 4 और इसका रंगीन भाग 1। अब इसको प्रतिशत में जब निकालेंगे तो 1/4 इंटू 100%। अब 4 से इसको भाग दीजिए तो 4 25 का 100 होता है, यानी इसका रंगीन भाग है प्रतिशत में 25%, 4 भाग का 1 भाग। उसके बाद है 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए पिक्चर देखिए इस टाइप का है, आयत बना हुआ है। तो इसमें कुल भाग पहले भिन्न निकालेंगे। तो इसका नीचे कुल भाग कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 5 मिला के 10, और कलर किया हुआ भाग कितना है, 1 2 3 4 5, यानी इसका आधा है, यानी 1/2 भाग इसका रंगीन है।
और प्रतिशत में जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुना 100% यानी 50%। इसका 50% भाग जो है रंगीन किया हुआ है, बाकी भाग सफ़ेद है। अगला है 4 नंबर। इसमें क्या करना है, ज्ञात कीजिए बोला जा रहा है, मतलब ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, 1 नंबर दिया गया है 25 का 5%। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना, 5% है, प्रतिशत मतलब 25 गुना 5/100, ये हो गया प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत मतलब ही 100 से भाग हो जाएगा। अब देखिए ये जो कटेगा उसको 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 1 के 5, 5 दूने 10, 0 हो गया। फिर 5 5 25, 5 4 20, यानी 5/4। 5/4 को अगर 4 से भाग देंगे तो इसको क्या कितना निकलेगा, 1.25। देखिए कैसे निकलता है, हम बता दे रहे हैं साइड में। 4 हो गया, इसको 5 से भाग दीजिए, 4 1 के 4, 1 हो गया, यहाँ पॉइंट दे देंगे तो 0, 4 दूने 8, 2 0, 4 5 20, 1.25 निकला। बस इसको भाग देने का ज़रूरत है। उसके बाद है 2 नंबर। 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि 40 का 30%। इसको भी उसी टाइप से करेंगे, का मतलब गुना होता है, 30 हो गया, प्रतिशत मतलब बाय 100। अब इसको देखिए काटेंगे, 0 0, यहाँ भी 0 0, यानी निकला 12। आंसर इसका हो गया 12। उसके बाद 3 नंबर क्या है, 60 मिनट का 20%। तो 60 मिनट का मिनट ही रहेगा, का मतलब गुना 20% मतलब भागा 100, 0 0, यहाँ भी 0 0 कट गया, यानी 6 गुना 2 यानी 12 मिनट हो जाएगा। मिनट पे लिखेंगे तो इसको 12 मिनट। उसके बाद है 4 नंबर, 1200 का 50%। इसको भी उसी टाइप से करेंगे, 1200 गुना 50/100। का मतलब गुना हो गया, प्रतिशत मतलब भाग 100 हो गया, तो 2 0 कट गया, यहाँ भी 2 0, बचा कितना, 120 गुना 5। तो 120 को 5 से गुना करेंगे, 12 5 60 और 1 0, यानी 600 इसका आंसर आएगा। अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। यदि राशि का मतलब संपूर्ण राशि का 25% 500 है, तो पहले हम लोग इसको मानेंगे। माना संपूर्ण राशि, जो राशि है वो नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग मानेंगे x रुपया। रुपया तो कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम लोग ओनली x लिखते हैं। तो राशि का मतलब x का, राशि को x माने हैं तो x का 25% कितना है, 500 है, यानी बराबर 500। अब इसको निकालेंगे, x का वैल्यू निकालना होगा, का मतलब गुना होता है, इंटू 25/100 = 500। अब इसमें x का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए x को अलग कर देते हैं, इसी साइड रहने देते हैं, और इधर ये 100 क्या है, भागा में मतलब नीचे है, इधर आने से ऊपर आ जाएगा, 500 गुना 100 हो जाएगा, इसे क्रॉस वाला मल्टीपल हो जाता है, और बाय 25। अब 25 को इससे देखिए, 25 4 100 होता है, यानी 500 गुना 4, 500 गुना 4, तो इसका कितना आएगा, 500 को 4 से गुना करेंगे तो 5 4 20 होता है, और साथ में 2 0, यानी इसका आंसर x का वैल्यू संपूर्ण जो राशि है वो 2000 था, तभी इसका 25% 500 हुआ। इसका 2 नंबर है, राशि का 45% 900 है। तो हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे, तो माना राशि बराबर x, तो राशि का तो यानी x का कितना है, 45% बराबर 900, तो यानी x गुना 45/100 = 900।
अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो x को हम लोग एक साइड रखेंगे और इधर जो है क्रॉस मल्टीपल मतलब जैसे नीचे 1 है कुछ नहीं, इसे बराबर के इधर ऐसे करके इस टाइप का, यानी 900 गुना 100 बटा 45 गुना 1 मतलब 45। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 1 के 9 0 0 और 9 5 कितना होता है 45। फिर 5 से कटेगा, 5 का 5 5 दूनी 10 यानी 5 20 का 100, यानी बचा हम लोग का 100 गुना 20। इसको गुना करने से 2 के साथ 3 जीरो आएगा, 2000। इसका संपूर्ण राशि कितना है, 2000 है। उसके बाद है तीसरा नंबर, राशि का 17% 850 है। तो इसको भी हम लोग उसी टाइप से करेंगे। माना राशि बराबर कितना हो जाएगा, राशि बराबर x। तो राशि का मतलब x का 17% कितना है, 850 है। तो x गुना 17% मतलब 2200 इक्वल टू 850। अब x का वैल्यू निकालना है, x को हम लोग एक तरफ रखेंगे और इधर उसी टाइप से होगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 850 गुना 100 बटा 17। 17 से काटेंगे तो 17 5 85 और 0। अब 50 और 100 को गुना कीजिए तो कितना होगा, 50 इंटू 100 इसकल टू 5 के साथ 3 जीरो यानी 5000 इसका आंसर है। इसका संपूर्ण राशि था 5000। उसके बाद लास्ट है और एक ठो 4 नंबर, राशि का 12% कितना है, 360 है। तो इसमें भी उसी टाइप से करेंगे। माना राशि बराबर x, तो राशि का यानी x का 12% बराबर 360। x गुना 12 बटा 100 बराबर 360। x का वैल्यू अभी निकालना है, एक साइड इधर रहेगा और 360 गुना ये 100 इधर गुना हो जाएगा बटा 12। 12 से काटेंगे तो 12 3 36 1 0, यानी x का वैल्यू निकलेगा 30 गुना 100 बराबर 3000। ये हो गया इसका आंसर। 1 से 5 तक हम लोगों का सॉल्यूशन कंप्लीट।